हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आप घर पे बैठ करके बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये आपको बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है जो कि सभी अध्यापकों के द्वारा आपको जो है घर से बैठ करके पढ़ाया जा रहा है और आपको घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आप अच्छे से अनुपालन कीजिए और पढ़ाए गए सभी विषयों को आप अच्छे से पूरा कीजिए, जिससे कि आपका कोर्स एक अच्छे से आगे चलता रहे। बच्चों, आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें जो भी कमियां हो, जहां पे न समझ में आती, जहां पे बातें न समझ में आ रही हो, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछने का प्रयास किया करें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आइए बच्चों, आज हम आपको अलंकार के विषय में बताएंगे, जो कि अलंकार भी सभी परीक्षाओं में जो है अलंकार 2 नंबर का पूछा जाता है। आइए बच्चों देखते हैं अलंकार की। यहाँ पे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहले से ही परिभाषा लिख दिया गया है। आपको मैं समझाऊंगा इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कैसे होते हैं, कितने होते हैं और आपके कोर्स में कौन कौन से अलंकार हैं। बच्चों आइए देखते हैं अलंकार। बेटा अलंकार है, अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। और वे 2 शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? अलम जमा कार। अलम जमा कार। अलम का अर्थ है बच्चों, जब तक आप नहीं जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, तब तक आप अलंकार की परिभाषा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे बच्चों। अलम का अर्थ है बच्चों भूषण। आभूषण जो होता है, जैसे भूषण, आभूषण, हम जैसे आभूषण पहनते हैं, वही होता है अलम का अर्थ। कार का मतलब होता है वाला, कहने मतलब आभूषण वाला। अलम जमा कार का अर्थ हो जाएगा भूषण वाला, आभूषण वाला, मतलब जो अलंकृत करे वही अलंकार होता है। यहां परिभाषा दिया गया है, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार होता है। बच्चों, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार होता है। जैसे आप अच्छे से कपड़े लत्ते पहन लेते हैं, बहुत अच्छे से आप अपने बालों को कंघी कर लेते हैं और बहुत अच्छे से आप जो है आभूषण कोई पहन लेते हैं तो आप सुंदर लगने लगते हैं, वही होता है अलंकार। सजना संवरना, कहने मतलब उसमें सुंदरता जब दिखाई देने लगती है तो कहते हैं कि यह बहुत अलंकृत है, सुशोभित हो रहा है। तो यही है बच्चों, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार होता है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, जिस प्रकार आभूषण जो गहने होते हैं वे स्वर्ण से बने होते हैं, सोने से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण। सु मतलब सु का अर्थ होता है बच्चों, सु का अर्थ होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, तो वही है सु। और वर्ण मतलब अक्षर, कहने मतलब सुवर्ण का मतलब हो गया बच्चों सुंदर वर्णों से बनते हैं। कहने मतलब आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं। अर्थात अब इसका पूरा परिभाषा, आपको सही परिभाषा यह है बच्चों, काव्य के शब्द तथा अर्थ से, अर्थ में काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शॉर्टकट में और भी कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शॉर्टकट में बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं बच्चों, काव्य के शब्द तथा अर्थ में, क्योंकि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तब वही बात आ जाएगी शब्द और अर्थ। तो यहाँ पे बताया गया है काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा, कहने मतलब शब्दों में और अर्थों में जब चमत्कार उत्पन्न होगा तो उसी चमत्कार को ही हम क्या कहेंगे, शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। जिन तत्वों के माध्यम से हमारे काव्य की शोभा बढ़ेगी, हमारे कविता की शोभा बढ़ेगी,
उसी को ही हम क्या कहेंगे, अलंकार। जैसे कविता में रस, कविता कोई भी रस की कविता है, जैसे जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसमें भी रस है। तो कहने का मतलब ये अलंकृत कर रहा है, रस उसमें वीरता, वीर रस से भरा हुआ है वह कविता, इसीलिए वह एक उसका गहना है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है, काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को बच्चों अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अलंकार दो प्रकार के होते हैं बच्चों। अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर एक है शब्दालंकार। शब्दालंकार आप हमारे साथ ही साथ बच्चों लिखेंगे। शब्द अलंकार के भेद, अलंकार के भेद में पहला अलंकार है आपका शब्दालंकार, दूसरा अलंकार है बेटा अर्थालंकार। अर्थालंकार, अलंकार के बच्चों दो भेद बताया गया, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। बच्चों शब्दालंकार की यहां परिभाषा दिया गया है, देखिए परिभाषा, शब्दालंकार की परिभाषा यहां दिया गया है, लेकिन शब्दालंकार जो लिखा गया है इसके लिखने में ही इसकी परिभाषा आ जा रही है। जैसे यहाँ पे शब्दालंकार लिखा गया, मतलब शब्द, मतलब शब्दों में, शब्दों से जिस काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। यहां लिखा गया जिन अलंकारों के प्रयोग से, जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं बच्चों। जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार बच्चों कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको केवल 3 अलंकारों के विषय में ही बता रहे हैं। शब्दालंकार कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वक्रोक्ति अलंकार, एक होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, और एक होता है बच्चों चित्र अलंकार। चित्र अलंकार भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में केवल 9th के कोर्स में बच्चों, 9th के कोर्स में यही 3 अलंकार दिए गए हैं, 9th के बच्चों के लिए है। 9th के क्लास के लिए ये 3 अलंकार हैं बच्चों। आपको केवल अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़नी है, उदाहरण और स्पष्टीकरण, यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, और श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। अनुप्रास के अर्थ को हम समझेंगे बच्चों कि अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है, अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? अनुकूल और प्रकृष्ट सन्निवेश, अनुकूल और प्रकृष्ट सन्निवेश, ये होता है अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ। लेकिन अनुप्रास को जब हम अलग अलग करेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा, यहाँ पे दिया गया है कि अनु का अर्थ होता है अनुकूल, अनु का अर्थ होता है अनुकूल, अनुकूल, और प्र, यहाँ पे प्र है, प्र का वो अर्थ होता है प्रकृष्ट, और अस का अर्थ होता है सन्निवेश। तो तीनों को मिला करके बच्चों हो जाएगा अनुकूल और प्रकृष्ट सन्निवेश। अब इसकी ओरिजिनल परिभाषा बनेगी बच्चों अनुप्रास अलंकार की, कि मतलब जहां पर एक ही व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। जहां पर एक ही व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर बच्चों अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र परिभाषा में क्या बताया गया बच्चों? जहां पर एक ही व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही व्यंजन वर्णों की, मतलब एक ही वर्ण बार बार आए, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। सबसे आसान तरीका है पहचानने का।
कि मतलब चार चंद्र, यहाँ पे चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। देखो बच्चों, यहाँ पे भी चा आया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब कई बार चा वर्ण बार बार आया हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास, जहां पर एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार। तो चा वर्ण की, तो स्पष्टीकरण में भी बच्चों हम लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे, फिर हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। उपर्युक्त उदाहरण में, उपर्युक्त मतलब ऊपर वाले उदाहरण में च वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। च वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है बच्चों। इसे उतार लीजिए बच्चों। अगला है हमारा अनुप्रास के बाद यमक अलंकार है बच्चों। इसकी परिभाषा, इसका अर्थ दिया गया है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है बच्चों, यमक का अर्थ ही होता है बच्चों दो, युग्म या जोड़ा। कहने मतलब ये जब भी आएंगे युग्म में आएंगे, जोड़े में आएंगे, दो लोग एक साथ में आएंगे, दो शब्द एक साथ में आएंगे बच्चों, यही कहा गया है। दो, यमक का अर्थ है दो या युग्म या जोड़ा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों, देखिए, जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब चाहे एक बार प्रयोग हो और चाहे शब्द समूह के साथ में हो, दो बार हो जाए, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, भिन्न अर्थ भिन्न होंगे, मतलब उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, आप इसे उतार लीजिए बच्चों। यमक का उदाहरण है, उदाहरण कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग, वा खाए बौराय। बच्चों यहाँ पे कनक शब्द जो दो बार आया हुआ है, ये कनक शब्द दो बार आया है, और इसी कनक शब्द का ही अर्थ दोनों अलग अलग हैं। दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। स्पष्टीकरण बताया गया है कि कनक शब्द, स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे लाइन में देखो बताया गया है, या पाए बौराय जग। कहने मतलब ये पहले वाले कनक को अगर आप पाएंगे तो आप बावले हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ज्यादा पाएंगे। तो वही चीज है, पहले कनक का अर्थ क्या ज्यादा पा जाएंगे आप, पागल हो जाएंगे, सोना। तो पहले कनक का अर्थ क्या होगा, सोना हो जाएगा। और कनक वा खाए बौराय, और अगर कनक आप खा लेते हैं, धतूरा अगर आप खा लेते हैं, दूसरे कनक का अर्थ क्या होगा बच्चों, धतूरा होगा। अगर आप धतूरा खा लेते हैं तो आपको नशा करेगा, और नशा करेगा तब भी आप पागल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बच्चों बता दिया गया है, स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि उपर्युक्त उदाहरण में कनक शब्द दो बार आया हुआ है, दो बार आया है। और पहले कनक का अर्थ सोना, इस कनक का अर्थ बच्चों होगा सोना, और दूसरे कनक का अर्थ होगा बच्चों धतूरा। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है बच्चों। कनक, बात ध्यान देने की है कि उदाहरण में कभी कभी ऐसा होता है कि या खाए बौराय जग वा पाए बौराय, मतलब ये खाए शब्द पहले आ जाता है यहाँ पे, और ये बौराय शब्द यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि अगर यहाँ पे खाए आ गया पहले, तो पहले कनक का अर्थ होगा धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा सोना। मतलब उदाहरण में जैसे दिया रहेगा उसके अनुसार हमारा स्पष्टीकरण बच्चों होगा। तो कहने मतलब अगर खाए शब्द पहले आया है तो हमारा पहले कनक का अर्थ होगा धतूरा, और खाए शब्द, पाए शब्द बाद में आया है तो दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा बच्चों सोना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उदाहरण में बौराय, पाए, पाना शब्द पहली बार आया है, इसलिए यहाँ पर पहले कनक का अर्थ सोना होगा, और खाए शब्द बाद में आया है तो उसका अर्थ धतूरा होगा बच्चों। इस तरह से बच्चों हमारा यमक अलंकार कंप्लीट होता है। अगला है बच्चों तीसरे नंबर पे हमारा है, तीसरे नंबर पे है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है बच्चों चिपकना। श्लेष का अर्थ है बच्चों चिपकना, श्लिष्ट, चिपका हुआ।
कहने मतलब उसमें चिपका रहेगा, उसमें अर्थ चिपका रहेगा। जैसे यहाँ परिभाषा क्या दिया गया है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, कहने मतलब एक ही शब्द हो और उसके कई अर्थ हों, उसे हम वहां पर यम अश्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होकर एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो वहां श्लेष अलंकार होता है बच्चों। उदाहरण से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से बच्चों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के 3 अर्थ हैं बच्चों, लास्ट में है मोती मानुष चून। तो पानी के 3 अर्थ हैं और उस पानी में तीनों अर्थ चिपके हुए हैं बच्चों। जैसे पहले पानी का अर्थ क्या होगा, पानी मोती के संदर्भ में चमक, जो पहले पानी का अर्थ होगा मोती के संदर्भ में चमक होगा। और दूसरे पानी का मतलब पानी का दूसरा अर्थ क्या होगा बच्चों, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान, मान सम्मान, आत्मसम्मान, मान सम्मान। और तीसरे पानी का तीसरा अर्थ होगा बच्चों चूने के संदर्भ में, जल मतलब चूने का पानी। इस तरह से बच्चों आपका अलंकार, शब्द अलंकार का तीनों भेद, शब्द अलंकार के तीनों प्रकार अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये जिन क्लासों के सिलेबस में है वे बच्चे इसका नोट्स बनाएंगे। और बच्चों आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों, और आगे पढ़ाई आप जारी।